की जरूरत नहीं पड़े, मैं शासन प्रशासन ला बता देता हूँ। हाँ कागज नहीं दे रहे हैं, आप बैठो, कोई दिक्कत नहीं। काफी यहाँ पर लगे हुए, आपकी छोटी बच्ची यहाँ पर आपके साथ में है, क्या डर नहीं लग रहा है इस वक्त? अगर हम लोगों ने कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं ढूंढा है, ये सरकार हमारे ऊपर दबाव डाल रही है। इस स्थिति में हमारे साथियों को भी जेल ले गया गया है, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार भूल गई है। हमको अगर जेल में डालेगी, हम जेल में भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। उनका एग्जाम प्रभावित हो रहा है क्योंकि ये धरना प्रदर्शन स्थल नहीं है। हमारे साथी जिस भवन में रुके हुए थे, उस भवन को उन्होंने कैप्चर कर लिया वहाँ, और रातों रात हमारे टेंट को उखाड़ा गया है। साहब और तहसीलदार साहब पंडाल को ले जाते हैं। दुर्ग जिले में अतिथि शिक्षक का आज 23वां दिन है और हड़ताल जारी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, कल बीती शाम जो है इन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा आदेश जारी कर दिया था कि जल्द से जल्द अपना जो यहाँ पे हड़ताल है वो खत्म कर लिया जाए और यहाँ से हट जाए। जिसके बाद में आज सुबह सुबह भारी बल जहाँ पर भी ये लोग मौजूद थे, जहाँ पर ये रह रहे थे, वहाँ पर भारी बल तैनात कर वहाँ पे उन्हें हटने का आदेश दिया गया था। और इसी पूरे मुद्दे को लेकर जितने भी पदाधिकारी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी के साथ ही 5 पदाधिकारी महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद भी आज जो है यहाँ पे इतनी संख्या में अतिथि शिक्षक मौजूद हुए, लगातार जो नारे हैं वो लग रहे हैं और काफी ज्यादा बल इस जगह पर तैनात किया गया। दीदी से बातचीत कर लेते। दीदी, आपके साथियों को अरेस्ट कर लिया गया है, पदाधिकारी जितने भी थे, उसके बाद भी आज यहाँ पहुंचे हुए, आपको भी जेल जाना पड़ सकता है। देखिए, हम किसी भी चीज से हम डरने वाले नहीं है। हमको परसों बुलाया गया था शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। हम अपना हड़ताल से थोड़े से वहाँ से पीछे हट के अपने इस स्थल पर आकर हमारे 5 पदाधिकारी गए थे। वहाँ पे हमारी मांगों के बारे में शिक्षा मंत्री जी ने कोई ठोस उत्तर हमको नहीं दिया। उसके बाद कल 10 पदाधिकारियों को बुलाया गया। कल जब 10 पदाधिकारी हम चले गए, उसके बाद हमारे साथियों को पुलिस फोर्स के द्वारा डराया गया है और रातों रात हमारे टेंट को उखाड़ा गया है। सुबह जो हमारे साथी थे गोडवाना भवन और सतनाम भवन में महिला साथी थे, उनको बाहर से लॉक कर दिया गया है। हम किस प्रकार से अपनी वेदना को यहाँ झेल कर हम हड़ताल में बैठे हुए हैं अपनी मांगों को रखने के लिए, वो हम जानते हैं। हमारी पीड़ा को हम समझते हैं, लेकिन सरकार हमारी पीड़ा समझने का नाम ही नहीं ले रही। हम अपनी छोटी छोटी मांगों को रख रहे हैं सरकार के पास, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं ले रही। अब हम क्या कर सकते हैं? इस स्थिति में हमारे साथियों को भी जेल ले गया गया है। हमको अब कुछ भी हो जाए, हम डरने वाले नहीं हैं और हम हक के लिए हम यहाँ बैठे रहेंगे और लड़ते रहेंगे। भैया, पुलिस प्रशासन का कहना है कि आप लोगों को इस जगह पे प्रदर्शन करने की अनुमति ही नहीं दी गई थी, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं तोला बता देता हूँ, छोटे बहनी थे मोर छोटे बहनी यस ये हड़ताल करे पर ककरो परमिशन करे जरूरत नहीं पड़े, केवल सूचना दे जरूरत रही थे। नहीं तो इंटरनेट और नेट में खोज ले। हड़ताल करे पर कोकरो अनुमति की जरूरत पड़ते का? अनुमति की जरूरत नहीं पड़े, मैं शासन प्रशासन ला बता देता हूँ। हाँ, सूचना दे के जरूरत पड़ते कि मोर पेट में दर्द है, मोर सीना में दर्द है, जेकर कारण मैं ये चीज ला अपन आवाज उठाए बार मैं ये जगह में अमुक समय में बैठने वाला हूँ। वो चीज हमन करें या तो दुर्गम बैठने वाला रहे ना, तो हमन हाँ 26/6/2026 के 25/6/2026 के हमन हाँ ये दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं कि हमन ये जगह में अपन हक और अधिकार ला मांगे बर बैठा था। ते दिन काबर नहीं की मन कि तुम्हारा बैठे का अधिकार नहीं है करके, और आज कहते तुम्हारा बैठे का अधिकार नहीं है। अरे तू तो एक ठन बैठे का अधिकार है कथे। मैं बता देता हूँ, छत्तीसगढ़ के अगर 10 जन आदमी अपन हक अधिकार मांगे पर तूता में जाही ना, तो अतका बार जगह नहीं बचे, अतका बार जगह नहीं बचे। वो तूता केवल धरना स्थल हनो है, धरना स्थल हर जिला, हर ब्लॉक और हर तहसील में धरना स्थल हवे। मैं बता देता हूँ सरकार में। देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी का यही नारा है कि इन्हें जो है इनकी जो मांग है वो पूरी करनी पड़ेगी। किसी प्रकार का बल प्रयोग अगर इनके साथ किया गया तो भी जो है यहाँ पर वो डटे रहेंगे। लगातार यहाँ पर जो गिरफ्तारी है वो की जा रही है, भारी बल तैनात करी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी आगे का दृश्य क्या कुछ देखने को मिलता है। यहाँ आपसे बता दूं मैं कि जो माताएं बहनें हैं वो अभी भी इस प्रदर्शन में बच्चों को लेकर बैठी है। काफी छोटे छोटे बच्चे उनके हाथ में है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। भैया हमारे साथ में, भैया अगर बलपूर्वक पुलिस प्रशासन के द्वारा आप लोग को यहाँ पर आज हटाया जाएगा तो क्या कुछ एक्शन, मतलब क्या कुछ आप लोग करेंगे? देखिए, हमको अगर यहाँ बलपूर्वक हटाई जाती है कोई दिक्कत नहीं। हमको अगर जेल में डालेगी, हम जेल में भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लगातार यहाँ 1 जुलाई से शासन की अनुमति के अनुसार ही हम यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। लिखित हमारे पास आदेश है कि हमको जो है हड़ताल करने की अनुमति दी गई है,
उसी अनुरूप हम लोग यहाँ पर हड़ताल करें। अगर हमको जेल में डाल दिए, हम जेल में जाकर के आंदोलन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ में दीदी है। दीदी अपने बच्चे को लेकर बैठी हुई है। दीदी, इस प्रकार की स्थिति बिगड़ रही है, पुलिस प्रशासन काफी यहाँ पर लगी हुई है, आपकी छोटी बच्ची यहाँ पर आपके साथ में है, क्या डर नहीं लग रहा है इस वक्त भी आपके हौसले किस ओर है? डर किस चीज़ के लिए मैडम? डर किसके लिए? हम अपने अधिकार के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने हक के लिए बैठे हुए हैं। डर किसकी बात का? बच्ची छोटी आपके साथ में छोटी है, छोड़ नहीं सकते। छोटी है, कहाँ घर में भी नहीं छोड़ सकते। 1.5 साल की है मेरी बच्ची। छोटी बच्ची है यहाँ पर बैठी हुई है लगातार माँ की गोद में, और माँ इस वक्त अपने लड़ाई लड़ रही है। दीदी, आप अपने लड़ाई के लिए यहाँ बैठी हुई है, काफ़ी बल तैनात कर दिया गया, आपके साथियों को अरेस्ट कर लिया गया है, और ये बोला जा रहा है कि आपको परमिशन भी नहीं दिया गया है इस दुर्ग जिले के अंदर आपको प्रदर्शन करने का, क्या कुछ कहेंगी? मैम, ये रहा परमिशन लेटर मैं लेके बैठी हूँ, आप भी देख सकते हैं। हम एक शिक्षक हैं, हमको पता है कि नियम कानून क्या होता है और हमको कैसे अपनी लड़ाई लड़ना है। हमने बाकायदे परमिशन लिया था, एसपी सर ने हमको परमिशन दिया था, उनके परमिशन से हम लोगों ने 23 दिन तक यहाँ बैठा है। आज हमारे प्रोटेस्ट का 23वां दिन है। अगर हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा होता या हम लोगों ने नहीं माना रहता तो जितने 22 दिन के जो प्रोटेस्ट हुए वो ऐसे नहीं हुए रहते। आप हमको पहले दिन उठा के क्यों लेके नहीं गए कि आपने लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा है? अगर हम लोगों ने कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ा है, ये सरकार हमारे ऊपर दबाव डाल रही है। हमारे बहुत सारे साथियों को उठा के ले गई है बिना, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर तो उन्होंने तोड़ा है। उनको किसने अधिकार दिया रात के 2 बजे हमारे टेंट को हटाने का अधिकार? क्या उन्होंने हमको बताया क्यों हमारा टेंट उठा रहे हैं? हमारे साथी जिस भवन में रुके हुए थे उस भवन को उन्होंने कैप्चर कर लिया, वहाँ से उनको नजरबंद कर दिया गया। बहुत सारी महिलाएं साथी अभी कहाँ हैं हमको नहीं पता है। हम लोग अभी दूर से आए हैं, हम लोग अलग अलग जगह बढ़ गए थे क्योंकि हमको पता था कि सरकार हमको यहाँ आने से रोकेगी, आप लोगों से मिलने से रोकेगी। इसलिए हम लोगों ने अलग अलग एक एक करके यहाँ पास आए और इकट्ठा होकर फिर यहाँ आए। हमारी संख्या बल देखकर अभी हमको नहीं उठा पा रही है। आप लोग हमारे सपोर्ट में आ गए हो इसलिए वो नहीं उठा पा रही है, नहीं तो उसकी बस चले तो जैसे उन्होंने बाकी साथियों को चुपचाप गुपचुप तरीके से उठाया है वैसे हमको भी उठा के ले जाते वो। जी, देश में और राज्य में लगातार शिक्षा की लड़ाई लड़ी जा रही है, इसको किस रूप से देखेंगे? और आज भी यहाँ पे हटाने की जो शिक्षक है राष्ट्र के निर्माता है, बच्चों का भविष्य बनाते हैं। आज जितनी तरक्की हुई है वो शिक्षकों के माध्यम से हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने घोषणा में पत्र में कहा था कि हम इनकी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार भूल गई है। तो इनकी मांगों को सरकार को पूरा किया जाना चाहिए। मैं इनकी मांगों को पूरे तरीके से पहले भी समर्थन करता था, आज भी समर्थन कर रहा हूँ। रात को ही यहाँ का जो टेंट है वो हटा दिया गया था, और इनके जो साथी हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हें जो है पहले ही बड़े साथी तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया था। इसके बावजूद भी ये जो लोग हैं वो अलग अलग बट चुके थे, और बटने के बाद में इस जगह में आखिरकार यहाँ पर इकट्ठा हो गए। देख सकते हैं कैसे हाथों में तिरंगा लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हर किसी का यही कहना है कि ये इनका अधिकार है और इनके अधिकार जो है इनसे कोई नहीं छीन सकता। अब देखने की बात होगी कि कैसे जो है यहाँ से इन लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा हटाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा भयानक तस्वीर जो है यहाँ से शायद निकल कर आ सकती है। टेंट हट चुका है तो अब इनके सिर पर कोई छत नहीं है, बारिश अब फिर से चालू हो गई है। इस जगह पे छोटे छोटे बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा ध्यान देने और गंभीर विषय ये बन रहा है यहाँ पे। बाकी इस विषय को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल पूरे देश भर में इस वक्त शिक्षा की लड़ाई लड़ी जा रही है। हम लोग रूम में ही थे सर, वहीं से हम लोग को उठा करके यहाँ ला लिया गया है। मोबाइल सब छीन लिए गए हैं। पानी भी मांग रहे हैं, 1 घंटे से पानी नहीं मिला है। बैठे हैं अभी तो करके दुखी होकर के। बड़ा दिक्कत है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग अपनी मांग शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे हैं, तो उसको भी रखने नहीं दिया जा रहा है। और भाई हमारा जो छोटा सा मांग है नियमितीकरण, तो उस नियमितीकरण की मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं। जितना इतना जो ताम झाम कर रहे हैं हमको लाने के लिए, इतना खर्चा करें, पुलिस प्रशासन खर्चा करें, उतने में हमको नियमित हो सकते हैं। तो सरकार से निवेदन करता हूं कि भाई हम लोग शिक्षक हैं, कोई राजनीतिक दल के पार्टी वाले नहीं हैं, तो हम हमारी मांग को सज्ञानता लेते हुए और उसको पूरा किया जाए, क्योंकि 11 वर्ष से हम लोग संघर्षरत हैं, दुखी हैं, द्रवित हैं, इसलिए मैदान पे आए हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं आते। आज सभी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, सब लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जबरदस्ती लाया जा रहा है। जी का मोबाइल को छीना जब्ती किया गया है हमारे साथ, जबरदस्ती। हम लोग वहाँ पास थे मैदान के पास, हमको जबरदस्ती उठाया गया रोड से भी पुलिस के द्वारा। मैदान के जगह हम गए नहीं, जबरदस्ती छीना गया। मैदान के जगह हम गए नहीं है। हम लोग आज क्या है, हम लोग मिल
मिल गए हैं करके आज स्थगित भी करने वाले थे, परंतु ये लोग रोड से अनुमति लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, तभी तो 22 दिन तक बैठे दिए सर। ये लोग बोले कि अनुमति दिए, सूचना दिए, ये लोग बोले कि हम यहाँ तक कागज नहीं दे रहे हैं, आप बैठो, कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट में जब इनको हटाना है तो ऐसा हमारे साथ व्यवहारिक कर रहे हैं। 1 महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं हम लोग, अभी सरकार को 1 महीने का अल्टीमेटम देते हैं, काम पूरा हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो व्यवस्थित तरीके से झंडा गाड़ करके दुर्ग में ही बैठे। स्कूल परिसर है, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई और एग्ज़ाम चल रहा है। इनको हम लोग लगातार समझा रहे हैं कि आपके यहाँ पे बैठ के हल्ला मचाने से पीछे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, उनका एग्ज़ाम प्रभावित हो रहा है। क्योंकि ये धरना प्रदर्शन स्थल नहीं है, तो यहाँ पे आप अनावश्यक भीड़ ना करके अवैध जमावड़ा ना करें, इस बात की बराबर इनको समझाई दी जा रही है। और ये समझाइश हम लगातार देते आ रहे हैं कि यहाँ पे आप भीड़ इकट्ठा ना करें, क्योंकि इससे बच्चों को नुकसान प्रभावित हो रहा है, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, उनको दिक्कतें हो रही है। लेकिन कोई भी यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो कोई भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। ये जहाँ रह रहे थे वहाँ से भीड़ हटाया गया है, तो क्या वो भी गलत था? नहीं, अब किसी को कहीं से नहीं हटाया गया है। हम इनको इस जगह को छोड़ने के लिए बार बार बोला जा रहा है।